बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कृष्णा नाम का एक लड़का रहता था। कृष्णा एक साधारण लेकिन मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसके माता पिता किसान थे और उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था। कृष्णा का सपना था कि वह अपने परिवार की स्थिति सुधार सके और अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन दे सके। वह पढ़ाई में होशियार था और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। पहला धोखा, परिवार का विश्वास तोड़ा। कृष्णा की बड़ी बहन का विवाह हो चुका था, लेकिन उसके पति विजय लालची और स्वार्थी व्यक्ति थे। एक दिन विजय ने कृष्णा के पिता से कहा, भाई साहब, आपके पास जो जमीन है, अगर आप मुझे दे दें तो मैं आपकी देखभाल करूंगा और कृष्णा को पढ़ाई के लिए शहर भेज दूंगा। कृष्णा के पिता ने अपने दामाद पर भरोसा किया और अपनी सारी जमीन उसके नाम कर दी। कुछ दिनों बाद विजय ने कृष्णा के परिवार को घर से निकाल दिया। यह कृष्णा के लिए पहला बड़ा झटका था। उसने सीखा कि हर रिश्तेदार अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। उसने ठान लिया कि अब वह किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करेगा और अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ेगा। दूसरा धोखा, दोस्ती की सच्चाई। बचपन से कृष्णा का सबसे अच्छा दोस्त समीर था। दोनों ने हमेशा एक दूसरे की मदद की थी। जब कृष्णा को पैसों की सख्त जरूरत पड़ी तो उसने समीर से मदद मांगी। समीर ने कहा, कृष्णा, चिंता मत कर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। समीर ने कृष्णा से कुछ पैसे उधार लिए और कहा कि वह जल्द ही लौटा देगा। लेकिन जब कृष्णा ने बाद में पैसे मांगे तो समीर ने उसे अनसुना कर दिया और धीरे धीरे उससे दूर हो गया। आखिरकार कृष्णा को एहसास हुआ कि समीर केवल तब तक दोस्त था जब तक उसे कोई फायदा था। यह सीख कृष्णा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। हर दोस्त सच्चा नहीं होता और जरूरत के समय असली चेहरे सामने आ जाते हैं। तीसरा धोखा, प्यार में छलावा। शहर में कृष्णा की मुलाकात रिया नाम की एक लड़की से हुई। रिया बहुत समझदार और सुंदर थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। एक दिन रिया ने कृष्णा से कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरे लिए एक महंगा गहना खरीद दो। मेरे माता पिता इसे देखकर खुश होंगे। कृष्णा ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी और उसके लिए एक महंगा हार खरीदा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रिया ने उससे मिलना बंद कर दिया। जब कृष्णा ने उससे मिलने की कोशिश की तो उसने कहा, मुझे माफ करना कृष्णा, लेकिन मेरे घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। कृष्णा को एहसास हुआ कि उसका प्यार सच्चा था, लेकिन रिया ने केवल उसे इस्तेमाल किया था। चौथा धोखा, कार्यस्थल पर विश्वासघात। कृष्णा ने बहुत मेहनत करके एक कंपनी में नौकरी हासिल की। वह वहां दिन रात मेहनत करता था और अपने काम में बहुत अच्छा था। एक दिन उसने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया, जिससे कंपनी को लाखों का मुनाफा हुआ। लेकिन जब प्रमोशन की बात आई तो उसके बॉस ने उसका सारा क्रेडिट खुद ले लिया और कृष्णा को कुछ भी नहीं दिया। जब उसने विरोध किया तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। यह कृष्णा के लिए सबसे बड़ा झटका था। उसने समझा कि जब तक हम अपने अधिकार के लिए लड़ते नहीं हैं, तब तक दुनिया हमें दबाती रहेगी। उसने फैसला किया कि अब वह किसी के अधीन नहीं रहेगा, बल्कि खुद अपना व्यवसाय शुरू करेगा। आत्मनिर्भरता की ओर कदम इन 4 बड़े धोखों ने कृष्णा को तोड़ दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी मेहनत से एक नया रास्ता बनाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसे सफल बनाया। अब वह दूसरों के भरोसे नहीं बल्कि खुद की ताकत पर निर्भर था। कृष्णा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में ठोकरें और धोखे हमें मजबूत बनाते हैं। अगर हम खुद पर भरोसा करना सीख जाएं, तो कोई भी हमें गिरा नहीं सकता। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लें।